जी मेरे दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 के विज्ञान का। देख सकते हो यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें आपको टॉप 80 शॉर्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, यानी लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देने वाले हैं। ये इसके लिए विज्ञान साइंस का होगा। ये मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए होगा, जिसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन इससे पहले पार्ट 1 में दे चुका हूँ, लेक्चर 1 में दे चुका हूँ। मेरे दोस्त फटाफट ज्वाइन हो जाए यहाँ पे जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है 11 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं, ठीक है ना। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन क्या होगा, उत्तर लेंस के किन्हीं दो उपयोग बताइए। यानी कि उत्तर लेंस का दो उपयोग लिखे जिससे आप इसका उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर लेंस का सबसे पहला प्रयोग जो होता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। तो नेत्र की दूरदृष्टि दोष को सुधारने में हम उत्तर लेंस का प्रयोग करते, सबसे पहला हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि पेपर होता है या कोई भी दस्तावेज होता है जिसमें छोटे छोटे अक्षर लिखा हुआ रहता है, बहुत मिहिन मिहिन, उसको पढ़ने के लिए हम लोग उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। यहाँ पे 2 इसका पॉइंट हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी इजी आपको पॉइंट देंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दृष्टि दोष वह होता है तो जिन व्यक्तियों को नेत्र में, यानी कि जिन व्यक्तियों का जो आंख होता है, जिसको शुद्ध हिंदी नेत्र बोला जाता है, ठीक है ना। तो जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसे दृष्टि दोष है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु हम अगर आंख से देख पाते हैं तो उसका रीजन ये होता है, जो वस्तु यहाँ पे है, अगर आप आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे इस प्रकार से आदमी खड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से आदमी यहाँ पे खड़ा है। अब मोटू पतलू देख लीजिए, कुछ भी देख लो, चलो ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे कोई आदमी, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, इसका ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब आप देख पा रहे हो। यानी कि यहाँ से जो जो रेटिना पर जो प्रकाशित होकर आपकी आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो होता क्या है, जिस व्यक्तियों में नेत्र के प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे ये कितने प्रकार के होता है, सबसे पहला बात आता है कि यह कितने प्रकार के होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो मेरे दोस्त 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता जिसको इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, और 4 नंबर होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। यह सभी दृष्टि दोष आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको शॉर्ट में पढ़ना है। जिन व्यक्तियों को नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। ये 4 प्रकार का होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 5 नंबर, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तारे टिमटिमाने का डिफिनीशन खुद से भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो डिफिनीशन है इसको भी लिख सकते हैं। देखिए तारा टिमटिमाने का कारण क्या होता है मेरे दोस्त, आपको मैं बताता हूँ, आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, आप समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। देखिए तारा टिमटिमाने का कारण है कि जब भी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होना शुरू हो जाता है, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि वायुमंडल में धूल कण उपस्थित होते हैं, जिससे तारा से आने वाली प्रकाश के किरण का मार्ग क्या होता है, वह झिलमिला दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। क्या होता है, वो झिलमिला थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बदल जाता है, यानी कि पथ जो होता है उसका थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, ऊपर ही विचलित होना शुरू हो जाता है, और हमारे आंखों तक पहुंचते पहुंचते झिलमिली दिखाई देता है, इसलिए वो तारा टिमटिमाता नजर आता है। देखो यहाँ पे तारे बहुत दूर है, ये सबको पता है कि तारा जो हमारे से लाखों किलोमीटर दूर है, जिसको हम जान करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो तारा बहुत दूर है, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकट है, यानी कि वे क्या है, वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकट है, समझना। तारा हमसे लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर हमसे दूर है, ठीक है ना, दूर होता है, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है, ठीक है ना। तारे से आने वाली प्रकाश का पथ थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि आपको पता है वायुमंडल में धूल कण उपस्थित होता है। जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जो होता है, उसमें बहुत सारा धूल कण उपस्थित होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। इसलिए तारे का आभासी स्थिति विचलित हो जाता है। जो तारा का जो प्रकाश आने वाला होता है, वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है ना, विचलित हो जाता है, तथा आंखों के प्रकाश आने वाले तारे के प्रकाश मात्र झिलमिली रहती है, ठीक है ना। उसकी आने वाली जो प्रकाश का जो किरण होता है, क्योंकि ऊपर वायुमंडल में झिलमिली हो जाती है, इधर उधर होने लगती है, ठीक है ना। इस वजह से हमारी आंखों तक पहुंचते हुए प्रकाश की मात्रा जो है झिलमिली रहती है या होती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आती है, सिंपल है। अब देखो एम्पियर की परिभाषा दे, एम्पियर जो होता है वो आपको पता है धारा का ऐसे मात्रक जो होता है, यानी कि विद्युत धारा का ये
या धारा कहिए, याद रखना विद्युत धारा कहिए मेरे दोस्त या धारा कहिए। तो विद्युत धारा का ए सही मात्रक एम्पियर होता है जिसको ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो एम्पियर का डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको परिभाषित कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, परिभाषा कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, याद रखना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही हो तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाती है। सिंपल है क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। पित्त देखिए, पित्त जो होता है आपने पित्त देखा होगा, मछली में, मुर्गा में, खसी में एक हरा रंग का होता है उसको पित्त बोला जाता है, काफी तीखा काफी कड़वा होता है, ठीक है ना। पित्त गाढ़े एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, देखिए वो काफी तीता होता है। अगर मछली जब काटते समय किसी कोई भी मछली खाता है उसको पता है, मछली जब काटता है तो उसमें हरा रंग का पित्त निकल जाता है, अगर पित्त फूट जाएगा तो मछली खराब हो जाएगा, पूरा तीखा हो जाएगा, ठीक है ना। पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो अमाशय से आप ग्राहनी में आय अम्लीय जो आता है अम्लीय, ठीक है ना, आय अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है। समझिए क्वेश्चन क्या कहा, पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जो अमाशय से ग्रीवा में जो ग्राहनी होता है, ग्राहनी में आय अम्लीय आप एक कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है और क्षारीय बनाता है। ताकि क्या होता है, अग्न्याशय, अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय अग्न्याशय हसीय रस में एंजाइम उस पर क्या करता है, क्रिया कर सके, ठीक है ना। पित्त लवणों को पे जो पित्त लवण होता है उसके सहायता से भोजन का आप क्या होता है, वसा का विखंडन एवं यहाँ पे पैसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने तोड़ने वाले एंजाइम उस पर क्या कर आसानी से क्रिया कर सके और क्या कर उस पर पित्त पाचन में महत्वपूर्ण सहायता कर सके या सहायता हो सके, उसी को पित्त कहते हैं। तो पित्त को भी अपना से डिफाइन कर सकते हैं। पित्त एक क्या है, रंग का एक गाढ़ा जो हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका सिंपल है पित्त लवण। देखो भाई क्या करे, फेस्टिवल का है, ठीक है ना। पित्त लवणों की सहायता से भोजन को वसा में विखंडन तथा पैसीकरण करना होता है ताकि वसा को आसानी से तोड़ सके, ठीक है ना मेरे दोस्त। 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, क्या करे तोड़ सके और क्या कर सकते हैं यहाँ पे तोड़ने वाले एंजाइम पर उस पर क्या आसानी से क्रिया कर सके और उस पर क्या पित्त का पाचन में महत्वपूर्ण सहायता हो सके, ठीक है ना, यह होता है, सिंपल कर सकते हैं। इसको 2 बार पढ़िएगा, आराम से डिफिनेशन लिख सकते हैं, इतना इजी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मछली, मनुष्य, मच्छर, केंचुआ, इस सब का क्या है पाचन जो श्वसन अंग होता है उसका नाम लिखना है। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के जो मुख्य जो श्वसन जिससे सांस लेता है उसके अंगों का नाम लिखना है। सबसे पहले मछली की बात करें, इसके लिए गलफरा, गलफरा से सांस लेता है। मच्छर की बात करें तो मच्छर जो होता है वो क्या ट्राकिया से सांस लेता है और केंचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। और यहाँ पे बात करें मनुष्य जो होता है वो फेफड़ा से सांस लेता है। ये अब वो लोग नाक से तो नहीं, नाक से लेते हैं लेकिन जाकर फेफड़ा में रहता है। तो गलफरा, ट्राका, त्वचा और साथ में बात करें मेरे दोस्त फेफड़ा होता है, ठीक है ना। ये जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये चारों का मनुष्य का श्वसन अंग होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होगा, प्लास्टर और पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दे, ठीक है ना। तो प्लास्टर और पेरिस का जल के लिए एक समीकरण देना है। देखिए प्लास्टर और पेरिस CaSO4 into 1/2H2O जल के साथ अभिक्रिया का इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into 1/2 यहाँ पे H2SO4 होता है, सॉरी H2O होता है जो जल होता है, ठीक है ना। जल के साथ क्या होता है अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, सिंपल बात है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है जिसका सूत्र CaSO4 into 2H2O होता है और लगभग आधे घंटे में क्या जमकर ठोस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, धोबियन सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबियन सोडा जो होता है क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट पेट की अम्लीयता को क्या करता है मेरे दोस्त, अम्लीयता को कम करके वहां पे जो एंटीसेप्टिक होता है या औषधि, औषधि मतलब दवा होता है, औषधि के रूप में आप प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड जिसको आप क्या बेकिंग सोडा कहा जाता है। और धोबियन सोडा की बात करें, यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार करता है या कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे बेकिंग सोडा की बात करें तो यहाँ पे रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग या यहाँ पे खस्ता व्यंजक बनाने में किया जाता है, जैसे खस्ता। देखिए कोई भी समोसा खाते हैं चाहे कुछ भी खाते हैं तो उसमें खस्ता माला जाता है,
तो उसमें आप लोग सोडा जानते होंगे, ठीक है, हम लोग खाते हैं, खाने वाला सोडा जो खावा सोडा हम लोग बोलते हैं, तो खावा सोडा ही यहाँ पे क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, तो उसके खावा सोडा के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन धोबियन सोडा जो होता है, आप एक कांच जो होता है, कागज होता है, साबुन होता है आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, या आप धोबियन सोडा को कपड़ा धोने में भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, 5 मार्क्स में पूछता है और 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। देखिए साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है, तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। अगर साबुन को कठोर जल दे दिया जाए, समुद्री जल दे दिया जाए, समुद्री कठोर जल होता है, उसे झाग नहीं बनाता है। लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग बना लेता है इजी तरीका से, ठीक है ना। साबुन को यहाँ पे जैव अपघटनी हो जाते हैं, क्या होता है, जो साबुन होता है वो क्या होता है, जैव अपघटित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपमार्जक जो होता है जैव अपघटित नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे श्रावण वशीय, ठीक है ना, श्रावण वशीय अम्लों जैसे यहाँ पे ओलिक ओलिक या यहाँ पे पोटेशियम पोटेशियम लौंग जो होता है, देखिए साफ साफ कभी भी दिखता भी नहीं है, ठीक है ना। तो पोटेशियम लौंग जो होता है वो हो जाता है, कौन, जो आप साबुन की बात कर रहे हैं, तो साबुन जो होता है यहाँ पे श्रावण अम्लीय वसा जैसे कि यहाँ पे ओइलिक या यहाँ पे पोटेशियम लौंग होता है। जबकि अपमार्जक की बात करें, वो क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल के साथ सोडियम लौंग बनाता है। सिंपल है, बहुत ईजी है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं रासायनिक उपयोग बताइए, ठीक है ना। देखो विरंजक चिन्ह होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका सूत्र क्या है, इसका उपयोग क्या है। सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन इसी में कर दिया। देखिए विरंजक चूर्ण जो होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे ऑक्स के यहाँ पे देखिए विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सो यहाँ पे ऑक्साइड लोराइड है, ऑक्साइड क्लोराइड कह सकते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से सूत्र होता है, कभी कभी सूत्र दूसरे तरीके से भी लिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है, ठीक है ना। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है CaOCl होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेंट्री में विरंजक के रूप में किया जाता है। जो यहाँ पे लैट्रिन होता है उसमें विरंजक के रूप में करते हैं। चाहे कीटनाशक जो कीटनाशु नाशक जो रूप होता है, जल होता है, को कीटनाशक को अगर शुद्ध जल बनाना है, जल को शुद्ध रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कीटनाशु नाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। ये अब इसके लिए 20 क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऐसे हम हो सके थोड़ा जल्दी जल्दी किए, क्योंकि बगल में हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए फास्टली करने का प्रयास किया। चैनल को सब्सक्राइब करना, पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लेना है, आपके सामने नंबर दिख रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।